हलवशैली प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर गति कर रहा है तो कण का पथ क्या होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि यदि कोई भी आवेशित कण है और एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि गति करता है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B है और एक आवेशित कण Q जो भी वेग से गति कर रहा है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण बनाता है, तो इस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय बल का मान क्या होगा, चुंबकीय बल का मान हो जाए Q इंटू B साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, B और B के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, Q आवेश, V आवेशित कण का वेग और B चुंबकीय क्षेत्र होता है। थीटा को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये क्या होता है, वेग V तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण होता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण होता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को धनात्मक x की दिशा में, और इसी के समांतर एक आवेशित कण मान लेते हैं Q गति कर रहा है। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, Q इंटू B साइन थीटा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। अब थीटा दिए गए स्थिति में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा थीटा क्या होता है, थीटा होता है B और V के बीच का कोण, जो कितना होगा, दिए गए स्थिति में 0 होगा। तो चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल का मान Q इंटू B साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, अतः चुंबकीय बल का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कण का पथ क्या हो जाएगा, जैसा पहले था, मतलब हम कह सकते हैं सरल रेखीय। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब कण पे अगर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी गति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहेगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।